Assalamu alaikum, this is Hamad, your instructor on Canva. Basically today's topic is how to edit any image on Canva. So आज हम किस तरह से Canva में आप इमेज एडिट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इमेज को Canva पे अपलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसको किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, उस पर किस तरह के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद की कलर कम्बिनेशंस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, दैन उसके बाद कोई फ़िल्टर्स किस तरह से आप लगा सकते हैं, उसके बाद कुछ एडवांस एडिटिंग की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो कुछ एलिमेंट्स आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कोई फ्रेम्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी पिक्चर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल वे हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स विद अ सिंगल पिक्चर। दिस इज़ कॉल्ड फ़ोटो एडिटिंग इन कैनवा। सो आज का टॉपिक है फ़ोटो एडिटिंग इन कैनवा। सिंपली आपने करना ये है कि canva.com पे आपने आना है और आके आपने इसको सर्च करके इसका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब बात आती है कि मैंने कैनवा पे जो फ़ोटो एडिट करना है वो मतलब किस तरह से किस टेम्पलेट में करना है, क्या साइज़ होगा। आप सिंपली अपलोड पिक्चर में आके भी कोई पिक्चर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसको एडिट कर सकते हैं। अदर देन दैट यू कैन गो विद कस्टम साइज़ लगा के भी एक टेम्पलेट सेट कर सकते हैं उसका। और फिर उसके बाद जो है ऑप्शन आपका कि आप यहाँ से साइज़ पिक्सल्स में या इंचज़ में और मिलीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स में समथिंग एल्स, ठीक है। अगर फिर उसके बाद आ जाता है सपोज़ दैट मैं यहाँ पे साइज़ लगाता हूँ एक इंस्टाग्राम पोस्ट का जो कि है 1080, वो मैं साइज़ लगाता हूँ और इंस्टाग्राम पोस्ट का एग्जैक्ट साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट का एक वो टेम्पलेट आ गया, ब्लैंक आ गया। अब मैंने यहाँ पे कोई फ़ोटो एडिट करनी है तो मैं सिंपली अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड्स में आऊँगा। अपलोड्स में आने के बाद अपनी यहाँ पे कोई पिक्चर भी अपलोड करके उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ से कोई पिक्चर उठाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं पिक्चर लूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पिक्चर को ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसका बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कैनवा प्रो यूज़र्स के लिए हाउ टू रिमूव अ बैकग्राउंड विद फ्री वर्जन, तो वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। पिक्चर का हो गया है बैकग्राउंड इस वक्त रिमूव, ठीक है। अब ये बात हो गई है कि हमने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करना है। कैनवा प्रो की ये क्वालिटीज़ हैं। अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रॉम माई चैनल, सो आई कैन सजेस्ट यू द बेस्ट डीलर्स वेयर यू कैन बाय योर कैनवा अकाउंट। तो सिंपली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। अब हम कोई और पिक्चर यूज़ कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे कोई बॉय फ़ोटो में लिख लेता हूँ, ठीक है, जिसका कोई बैकग्राउंड भी हो, बैकग्राउंड भी विद एडिट हो उसके साथ, और ये सारी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि साथ ही हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स आ गई हैं। इनमें से कोई एक पिक्चर मैंने सेलेक्ट करनी है तो मैं इनमें से ट्राई करता हूँ कि एक कोई ऐसे पिक्चर ले लूँ कि जो विद बैकग्राउंड भी अच्छी लगे और उसको एडिट करना भी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये पिक्चर है एक, ये मैं ले लेता हूँ सपोज़ दैट। तो इसका साइज़ मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। इसको सबसे पहली बात है कि इस पिक्चर को मैं क्रॉप कर सकता हूँ। ये क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इस पे मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ जहाँ भी मुझे इसको क्रॉप करना है, जिस हद तक भी इसको मुझे क्रॉप करना है। इसको मैंने इस तरह से क्रॉप कर लिया, क्रॉप करके साइज़ के अंदर एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अगली बात है मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ। ये ऑप्शन फ्लिप का, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं फ्लिप कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अगली बात आ जाती है कि इस पर मैं इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। एडिट इमेज में मैं जाऊँगा यहाँ पे और नीचे आके मेरे पास डू टोन इफेक्ट है, फोटोजेनिक इफेक्ट है और उसके बाद मेरे पास और काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। सपोज़ दैट मैं कलर मिक्स पे अप्लाई करता हूँ, इसको मैं यूज़ करता हूँ। कलर मिक्स के मेरे पास इतने सारे इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, इनमें से मैं कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, जो मुझे सूटेबल रहेगा। और फिर अगली बात ये है कि मैं इसकी इंटेंसिटीज़ भी एडिट कर सकता हूँ, लाइक अमाउंट, ऑफसेट्स, लाइक दिस, इसको भी मैं री एडिट कर सकता हूँ। अब मैं इसके बाद अगली बात है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा कलर भी इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके बाद डू टोन इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। डू टोन में भी होता है ऑप्शंस कि आप क्या कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। आप इसको इस तरह से कलर्स के ऑप्शंस भी होते हैं कि आप ये कलर की इंटेंसिटीज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे कोई फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर्स आ जाएंगे। आप इस पिक्चर पे यहाँ से कैनवा के फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस एडिटिंग की तरफ आऊँ जो कि मोस्टली प्रोफेशनल्स करते हैं, तो ये इसकी रियल फॉर्म है। इस पिक्चर पे अगर क्लिक करूँ तो मैं एडिट इमेज में जाके
इसकी ब्राइटनेस, इसकी कंट्रास्ट, और ये अगर इन सब चीज़ों को मैं देखूं तो मैं इनको यूज़ करते हुए भी मैं इसको चेंज कर सकता हूं। और देखें इसकी इंटेंसिटी और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से भी बड़े अच्छे तरीके से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इस पिक्चर को ब्लर और शार्प भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगली बात, ये सारी चीज़ें आप इसको फेड कर सकते हैं। फेड एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको फेड कर सकते हैं और उसके बाद इसमें शेडोज़ वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस पिक्चर को आप थोड़ी सी एडवांस एडिटिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये वाला कोड, ये वाली सारी एडिटिंग जो इस पर की है, अगर आप किसी और पिक्चर पे सेम एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोड कॉपी कर लें और दोबारा अगर मैंने इसको उसी फॉर्म में लेके आना है, उसी कोड पे लगाना है, वही सारी चीज़ें दोबारा इस पिक्चर पे भी लगानी है, सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा, कोड वही पेस्ट कर दूंगा और वो अप्लाई हो जाएंगे जो जो मैंने जैसे जैसे किया हुआ था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें वैसे वैसे हो जाएंगी। अगली बात आ जाती है जी इसकी कैनवा की, कि इसमें आपने किसी भी पिक्चर में टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। अब सपोज़ दैट मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, करने के बाद मैं नंबर 1 तो इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी बड़े अच्छे लिखे हुए हैं और सारी चीज़ें। और नंबर 2 पे मैं ऐड टेक्स्ट करके भी उसको चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ दैट मैं ये वाला टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, इनमें से कोई ये यूज़ कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद अब इसको मैं यहाँ पे अगर इसका मैं नेम लिखना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ और हैप्पी बर्थडे या समथिंग एल्स इस तरह का कुछ लिखना चाह रहा हूँ। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, इस पर मैं सिंपल लगा दूँ या इसको इस तरह से कर दूँ या इसको नियॉन दोबारा से कर दूँ और नियॉन की इंटेंसिटी मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद इसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। उसके बाद इसका इफ़ेक्ट्स मैं चेंज भी कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइक मुझे वाइट चाहिए, मुझे ब्लैक में चाहिए, मुझे जो रेड में चाहिए, या मुझे जिस भी कलर। उसके बाद इसकी लाइन स्पेसिंग्स भी मैं चेंज कर सकता हूँ। आती है कि मैं इसमें एलिमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ। एलिमेंट्स ऐड करने से ये होगा कि मैं इसमें कोई भी नई चीज़ें ऐड कर सकता हूँ लाइक दिस। ये मैं ग्रेडियंट बल्ब जो है ना वो यूज़ करता हूँ। कोई फ्रेम लगा सकता हूँ मैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। और कोई भी चीज़ यहाँ से कोई एलिमेंट्स वगैरह ऐड करके मैं इसको सेट कर सकता हूँ। इस तरह से इसकी पोजीशन जो है वो मैं बैकवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी मैं मतलब एडिटिंग वगैरह जिस तरह से मैं चाहूँ मैं इसकी एडिटिंग कर सकता हूँ। और इस तरह से ये देखें फ्रेम्स आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके बैक पे, ठीक है, इस तरह से। और इसको बैकवर्ड भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन बैक अगर कर देंगे तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगली बात आ जाती है कि जी मैं इसको किस तरह से डाउनलोड कर सकता हूँ। या एक और बात कर लेते हैं, वो ये कि हम पिक्चर को किसी फ्रेम में किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली फ्रेम पे क्लिक करूँगा, फ्रेम आ जाएगा, ये फ्रेम आएगा और इस पिक्चर को अगर मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये इस तरह से भी एडजस्ट हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। अब लास्ट जो है रह गया है वो ये है कि हम इस पिक्चर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली शेयर के बटन पे जाना है, डाउनलोड के बटन पे आना है और दैन उसके बाद आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, या ये ऑल फॉर्मेट्स जो भी हैं, ठीक है, आपको चाहिए आप इस पर क्लिक करें। जेपीजी में चाहिए और उसके बाद क्लिक ऑन डाउनलोड। ये सारे प्रो के फीचर्स हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको प्रो अकाउंट चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट द बेस्ट पर्सन। अगर आपको कोई चीज़ इसमें मिस लगी है या कोई सजेशंस हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।